झारखंड के मझगांव विधानसभा क्षेत्र के विधायक नीरल पूर्ति ने बजट सत्र के दौरान अनुदान मांग के समर्थन में रखी अपनी बातें और सरकार द्वारा की जा रही योजनाओं का किया उल्लेख। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज चक्रधरपुर। विधायक नीरल पूर्ति ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे कार्य एवं महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में भी विस्तार पूर्वक सदन में रखें। बेनी सागर, भागाबीला घाटी, तोरलो जलाशय आदि को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की मांग सरकार के समक्ष रखें। अब आइए हमारे इस वीडियो में देखते हैं विधायक नीरल पूर्ति ने सदन में रखी गई बातों पर एक नजर। हमारा राज्य पर्यटन के दिशा में टूरिस्ट सर्किट हेतु हेलीकॉप्टर शटल सर्विस द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु लगातार आगे की ओर बढ़ रहा है। महोदय, राज्य में 24/7 गंभीर रूप से बीमार मरीजों के लिए सुविधा उपलब्ध करा रही है। अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार द्वारा लगभग 300 से अधिक पर्यटन स्थल को चयनित कर विकास करने का अलग अलग श्रेणी में योजनाओं को रखकर, जिसमें राज्य के पर्यटन को आकर्षित की जा रही है और राजस्व में भी वृद्धि हो रही है। राज्य के विभिन्न महोत्सव जैसे ईटखोरी महोत्सव, बंसीधर महोत्सव, आदिवासी महाकुंभ इत्यादि को सफल आयोजन राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, हमारा राज्य में गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करने वाले बीपीएल के वरिष्ठ नागरिकों को मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत प्रमुख धार्मिक पर्यटन स्थलों का भ्रमण निःशुल्क करने का भी प्रावधान की है। अध्यक्ष महोदय, पर्यटन स्थलों में पर्यटन को विकास की आवश्यकता के अनुसार आश्वासन एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु सरकार निरंतर प्रयासरत है। अध्यक्ष महोदय, आगामी वित्तीय वर्ष में हमारा इस राज्य में दसम पोल, हुंड्रू पोल, नेत्राहाट, पतराहातू में गिलास ब्रिज निर्माण करने की भी योजना है। महोदय, पश्चिम सिंहभूम में किरीबुरु के घागीरथी फॉल में विकसित करने का भी प्रस्ताव इस सरकार ने ली है। महोदय, आज मझगांव विधानसभा क्षेत्र में बहुत से ऐसा जगह है पर्यटन स्थलों के साथ साथ में मझगांव विधानसभा क्षेत्र के जो बेनी सागर जो एक विश्व धरोहर है, यूं बेलमा डैम भी है और एक बहुत सुंदर वहाँ भागाबीला घाटी भी है और तोरलो जलाशय है जो जल क्रीड़ा हेतु विकसित करने का मैं सरकार से भी मांग करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, आज झारखंड राज्य खेलकूद में राज्य तथा अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अपनी पहचान बना रही है, जिसका परिणाम है कि हमारे राज्य में सलीमा टेटे, प्रधान विक्की, सुमरा टेटे जैसे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को हमारे राज्य की शोभा बढ़ा रही है। अध्यक्ष महोदय, हमारे इस राज्य में 41 आवासीय क्रीड़ा प्रशिक्षण केंद्र और 102 डे बोर्डिंग क्रीड़ा प्रशिक्षण केंद्र संचालित है। यह 69 नए केंद्रों को खोलने का लक्ष्य भी इस सरकार ने रखी है, जिसमें मझगांव विधानसभा क्षेत्र में आज हमारे कुमारडोंगी प्रखंड में तीरंदाजी प्रशिक्षण केंद्र संचालित है, जिसमें हमारे राज्य तथा जिले के बच्चे लगातार राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा प्रदर्शन कर रहे हैं। महोदय, श्री जयपाल सिंह का जो वेज फुटबॉल में अपना नाम को काफी रोशन कर रहे हैं और प्रदर्शन भी आगे कर रहे हैं। महोदय, राज्य के जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा का संवर्धन के लिए 9 भाषा केंद्रों का निर्माण प्रस्तावित है, जिसमें से आज हमारे पश्चिम सिंहभूम में भी 4 भाषा के सांस्कृतिक केंद्र निर्मित है। महोदय, राज्य में पुरातत्व स्थलों का संरक्षण एवं संवर्धन विकास की योजना प्रस्तावित है, जिस पर राज्य सरकार लगातार कार्य कर रही है। महोदय, राज्य सरकार खेल को बढ़ावा देने हेतु प्रखंड स्तर पर स्टेडियम सबका निर्माण करा रही है। यूं आर्ट गैलरी के तहत आंड्रे हाउस हेरिटेज के रूप में अपनी पहचान बना चुकी है। अध्यक्ष महोदय, मैं राज्य के शहरों को सुचारू रूप से सुव्यवस्थित करने हेतु राज्य में 39 शहरी स्थानीय निकाय गठित की है।
स्वच्छ भारत मिशन के तहत रांची और मीरजाम में ठोस अधिवस्त प्रबंधन परियोजना पूर्ण कर लिया गया है। यूं अन्य 6 स्थानों पर भी निर्माणाधीन है। महोदय, लेगेसी वेस्ट मैनेजमेंट 50 में पूर्ण कर लिया है। रांची स्थित शुक्रगुट्टू का ट्रांसपोर्ट नगर पूर्ण कर लिया गया है और लाइट हाउस जो प्रोजेक्ट के तहत संबंधित 1000 से अधिक लाभुकों को आवास आवंटित की जा चुकी है। महोदय, आगे राज्य में आवास विभाग द्वारा नए निर्माण किए गए 181 आवासों की आवंटित की प्रक्रिया की जा रही है। यूं हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंतर्गत बहुमंजिला भवन यूं भूखंडों का आवंटन किया जाएगा। आने वाला समय में राज्य सरकार विभिन्न शहरों और शहरी निकाय के माध्यम से लगातार आम जनजीवन में सुविधा उपलब्ध कराने को तत्पर है। महोदय, इसी के साथ हमारी सरकार लगातार राज्य के अंतिम व्यक्ति तक विभिन्न विकास की योजनाओं को अबुआ बजट पहुंचाने में तत्पर है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को अंत करता हूं। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।